Woman, I'm telling you, your boyfriend is not the love of your life. This is the love of your life. Can you see the blush which. Oh my god. ओए फुद्दू सुन तेरे तेरे से बात कर रहा हूँ. जिंदगी में कुछ करना है कि नहीं? करना है ना? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख हाउ टू. सो हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स. तो आप में से जिस किसी को भी लगता है कि ये पेज इन सब कंटेंट के बारे में होने वाला है, आप पूरी तरह से गलत हैं. मेरी एक्टिंग देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि इन सारे कंटेंट से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. तो फिर ये पेज किसके बारे में है, समझाने की कोशिश करती हूँ. पेज का जो ब्रैकेट में मैंने एक नाम मेंशन किया है विच इज कॉल्ड द लेट ब्लूम लाइफ. ये वीडियो इसी के बारे में है. सो द लेट ब्लूम लाइफ बेसिकली हम जब अपने टीनेज में प्रवेश करते हैं या फिर जब हम अपने 20s में होते हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं कि बाय द टाइम आई एम एट दिस एज मैं ये प्रोफेशनली अचीव करूंगा, पर्सनली मैं ये अचीव करूंगा, ये साल तक तो शादी करनी ही करनी है एंड ये साल पे बच्चा, और ये एज में मैं ये पैशन फॉलो करूंगा, फलाना ढिमकाना. एंड ऑफ कोर्स 20s में जब हम कोई मिस्टेक्स भी करते हैं, वी ऑलवेज से दिस वन थिंग, यू नो दैट 20s are there to make mistakes, to explore things, and making mistakes, exploring things, गलतियां करना, messed up रहना, ये 20s में बहुत ईजी लगता है. ऐसा लगता है वाओ यार आई एम मेस्ड अप, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ अब तक सेटल नहीं है, मुझे इससे प्यार था लेकिन हमारी वाइब और ट्यूनिंग नहीं जम रही है, तो रिलेशनशिप में काम करने से अच्छा लेट्स ब्रेक अप. एंड इट साउंड्स वेरी कूल व्हेन यू आर इन योर 20s. बट व्हाट हैपन्स जब यही सब चीज़ हो रही है, यू आर मेस्ड अप, आपकी प्रोफेशनल लाइफ सेटल नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ सेटल नहीं है, आपने जो भी कुछ अपने बारे में सोचा था कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, या फिर मुझे अपने पैशन को इन ऊंचाइयों पर लेके जाना है, या फिर मुझे इस एज तक शादी करनी है और इस एज तक एक फैमिली बनानी है. जब ये सब कुछ आपके 30s में नहीं होता है, तब क्या होता है? मुझे अच्छे से पता है कि तब क्या होता है, बिकॉज आई एम living that nightmare. So hi guys, my name is Kinnari Singh and I'm 33. With the same thing which I've just mentioned, personal life बिल्कुल भी sorted नहीं है. Forget about having a boyfriend or seeing someone. I am just not able to connect with anyone. Second, profession को लेके जो भी सोचा था, या चलो अभी की बात करूं, अभी जो मैं काम कर रही हूँ, वेदर इट इज क्रिएटिविटी या फिर सीखने की जो मंशा रहती है, कुछ भी नहीं है सीखने को. देर इज नो क्रिएटिविटी लेफ्ट इन माई वर्क. एंड आई एम अ पर्सन जिसने जो मेरा अभी करियर है, मैंने वो चूज ही इसलिए किया था बिकॉज मुझे रेगुलर 9 to 5 जॉब नहीं करनी है. इतना लड़ी, इतने ताने सुने, लोगों के अगेंस्ट गई, पैसों में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया. And eventually, after working for good 10 to 12 years, what I'm finding is that there is no creative satisfaction left. कुछ creatively सीखने को है नहीं. अगर आपकी जॉब में there is nothing to learn, आपका second motivation होता है कि चलो कुछ सीख नहीं रहा हूँ, शायद खुश भी नहीं हूँ जॉब से, बट पैसे तो आ रहे हैं. Whatever I'm earning right now, जो मेरा हार्ड वर्क है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसका और जो मुझे सैलरी मिल रहा है, there is no match. Like there is literally no match. So yeah, professional life is not, मतलब वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है जो मैंने सोची थी. इनफैक्ट इतनी बुरी होगी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, ये मैंने बिल्कुल भी कभी नहीं सोचा था. लाइक आई कैन नॉट से दैट दिस इज माई वर्स्ट नाइटमेयर, बिकॉज मैंने अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी नहीं सोचा था कि ये मेरी लाइफ होगी. I always thought that I'd be married by 28, and by the time I'm 30, I will have my first kid. And if I'm planning for second kid, it will be 32. Here I am, 33, finding it so difficult to connect with people. A, because of the dating scenario जो इतना toxic बन चुका है. A, because of me myself. हम बहुत बार dating culture को blame करते हैं, but dating culture बन किससे रहा है? हम ही लोगों की वजह से बन रहा है. And
somewhere we are also toxic, we are the part of that toxicity. But ये पेज क्यों बनाया है? सो द थिंग इज दैट आज मेरी जो भी लाइफ है, मुझे लाइफ से जो भी कंप्लेंट्स है, मुझे अपने आप से जो भी कंप्लेंट्स है, 5 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. 5 साल पहले आई वॉज लिविंग द लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स. मैं जॉब भी कर रही थी, बट एट द सेम टाइम मैं पैशन भी फॉलो कर रही थी अपना. सो 5 साल पहले लाइफ बहुत अलग थी एंड आई वॉज हैप्पी विद माई सेल्फ. ऐसा नहीं था कि तब सक्सेस बहुत मिल रही थी, लेकिन तब मैं मेहनत बहुत कर रही थी. मैं अपने आप से बहुत खुश थी बिकॉज मेरे कंट्रोल में जो जो भी चीज़ें थी, जो जो काम थे, वो मैं पूरी शिद्दत से करती थी. तो शायद आउटकम भले मेरे फेवर में नहीं आता था, बट आई वॉज एटलीस्ट हैप्पी विथ माई सेल्फ. कट टू आफ्टर 5 years. इन 5 सालों में ऐसा कुछ हुआ. आई विल नॉट सेंसेशनलाइज दिस. मुझे बहुत गुस्सा आता है जो लोग वो खुद करते हैं, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ. आई लॉस्ट समवन वेरी डियर टू मी टू डेथ. ये 2020 की बात है. जब ये हुआ और मुझे हर चीज़ का आइडिया था. लाइक मुझे पता है हार्ट ब्रेक होता है तो कैसा लगता है, मुझे पता है सपने टूटते हैं कैसा लगता है. और तब तक मुझे ऐसा लगा था कि अरे जिससे प्यार किया वो छोड़ के चला गया, जो सपने देखे थे वो पूरी तरह से पूरे नहीं हो रहे हैं. एंड आई एम लाइक यार आई कैन सर्वाइव एनीथिंग, बट नो. ग्रीफ इज द मोस्ट weird, emotional, exhausting, painful feeling. बट हाँ, जब वो हुआ मुझे लाइक इनिशियली जब वो हुआ तब तो मैं सुध-बुध में ही नहीं थी. मैं 1-1.5 साल क्या कर रही थी मुझे खुद भी नहीं पता. आई डोंट इवन रिमेंबर माई एग्जैक्ट फीलिंग्स, बट ऑल आई नो इज दैट जब ये हुआ, ऑफकोर्स एक मिडिल क्लास, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल यू डोंट हैव द टाइम. आपके पास वो स्पेस और टाइम नहीं रहता. ओ मेरे लाइफ पे इतना बड़ा दुख आया, मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, बैक पैक करके चलो ट्रैवल करने, कहीं एक अलग से जाते अपनी लाइफ बसा सकते हैं. मिडिल क्लास स्पेशली एंड जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके पास ये स्पेस नहीं रहता है. सो व्हेन इट हैपेंड, हुआ ये कि मुझे बहुत कुछ ऐसा अपने लाइफ में बदलाव, चेंजेस लाने पड़े, जो मुझे पता थे कि ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनसे मैं खुश नहीं रहूंगी. लाइक लिविंग द जॉब विच आई वॉज डूइंग, बिकॉज वो जॉब एक ऐसी जॉब थी जहाँ पे पैसे भले उतने नहीं थे, बट वो मुझे जो है स्पेस देता था अपना पैशन फॉलो करने के लिए, विच वॉज डूइंग थिएटर. तो वो छोड़ना पड़ा. एंड जब मैं वो कर रही थी मुझे पता था आई वुड नॉट बी हैप्पी, बट दिस इज लाइफ. यू कैन नॉट always choose your dream. Sometimes you have to choose responsibility and you have to choose. आप कुछ नहीं कर सकते. आप अपने लाइफ का अगर एक दिन भी वेस्ट करते हो तो आप बहुत पीछे जा रहे हो. हमें तब नहीं समझ में आता, बट एक्चुअली में आप बहुत पीछे जा रहे हो. सो इमेजिन आई वेस्टेड 4 years ऑफ माई लाइफ. तो मैं हर तरीके से, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो पैशन है, ग्रोथ है, मैं बहुत पीछे चली गई हूँ, हद से ज्यादा पीछे चली गई हूँ. खैर 4 साल बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि अब ठीक है, अब मैं मेंटली ठीक हूँ. अब कोशिश करते हैं, जो कुछ भी लॉस हुआ है, शायद सब कुछ रिकवर नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ तो रिकवर कर लूँ और जिंदगी को थोड़ी सुधार लूँ. लेकिन होता ये है कि पिछले 1 साल में मैं बहुत कुछ कोशिश कर रही हूँ. जर्नलिंग करती थी, उसमें अपने गोल्स लिखती थी कि ये करना है. उसके बाद हर दिन सुबह उठ के डिसाइड करती थी कि आज इंस्टाग्राम जो है वो जो लत एक लग गई है उसको हटाना है. और ये होता भी था. 3-4 दिन तक मैं ये करती भी थी और उसके बाद उसके बाद वापस से वही इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, नेगेटिव टॉक अपने आप से करना, लाइफ को ब्लेम करना, खुद को क्रिटिसाइज करना कि बहन तुझसे कुछ नहीं होने वाला है, मत करिए सब. ये साइकिल पिछले 1 साल से चल रहा था. रोज रात को जब मैं सोती थी आई यूज्ड टू बी सो मोटिवेटेड कि नहीं मैं करूंगी, आई डोंट वांट टू लिव अ लाइफ फिल्ड विद रिग्रेट्स. एंड सुबह उठ के सेम रिपीट. एंड व्हेन यू रीच दिस स्टेज वेर यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद अपने आप को मोटिवेट करना, या उसके बाद वो चीजें करना जो आपको पता है सही है, आप ये करोगे तो ही आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी और अच्छी बन सकती है. लेकिन एक बार आप खुद से डिसअपॉइंट हो गए, एक बार आप अपने आप को अपने एग्जाम्पल से मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत मुश्किल हो जाता है. इट इज लाइक द डेड एंड. फिर अब आप क्या करोगे? मैंने जो किया वो ये किया है, जो मैंने अभी फिलहाल अपने मन को ये समझा है दैट फॉरगेट अबाउट मी. आई हैव एक्सेप्टेड कि आई डोंट लव माई सेल्फ. आई हैव एक्सेप्टेड कि मैं अपना एग्जाम्पल देके अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकती हूँ.
व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव गिवन माई सेल्फ द एग्जाम्पल ऑफ माई पेरेंट्स कि अगर आज मैं हारती हूँ तो वो अकेली मेरी हार नहीं है, वो उनके सैक्रिफाइसेस की भी हार। कोई भी इंसान जो अपने माँ बाप को बहुत दिल से प्यार करता है वो अपने आप को तो हारते हुए एक बार देख लेगा, लेकिन अपने माँ बाप को हारते हुए नहीं देख पाएगा। अब सुनने में फिल्मी लग रहा है, लेकिन मेरे लिए यही चीज वर्क की है। मैंने अपने आप को अब अपना खुद का एग्जाम्पल देना ही छोड़ दिया। आई एम लाइक आई हैव टू डू दिस फॉर माई पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने तो अपना कोई सपना जिया तो बहुत दूर की बात है, आई थिंक उन्होंने कोई सपना देखा ही नहीं अपने लिए। पूरी जिंदगी हमारे पीछे गुजार दी। सो आई थिंक द लीस्ट वी कैन डू इज दैट कि जितना हो सके हम उन्हें बेस्ट से बेस्ट जिंदगी दे, बिकॉज इट्स आवर फॉल्ट। ये हमारी फॉल्ट है कि हम कहीं ना कहीं उतने मोटिवेटेड नहीं है, हम कमजोर हैं। पर उनकी क्या गलती है यार, उनके पास भी तो लाइफ में कितने सारे मौके थे जब वो टूट सकते थे, वो बिखर सकते थे, वो गिव अप कर सकते थे और वो ये कह सकते थे कि नहीं यार प्राइवेट स्कूल बहुत महंगी है, तुम पढ़ो गवर्नमेंट स्कूल में। पर उन्होंने नहीं किया ऐसा। तो जब उन्हें लाइफ ने इतने मौके दिए हम पे गिव अप करने के लिए, अपने बच्चों पर गिव अप करने के लिए, बट उन्होंने अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर दिया, उन्होंने अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लेकिन अपने बच्चों के साथ उनके ड्रीम्स, उनकी एजुकेशन, उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो फिर हम हार नहीं मान सकते। दिस इज द मोटिवेशन आई हैव गिवन इट टू माई सेल्फ। अब करना क्या है? अब करना ये है कि करना बहुत कुछ है, बट जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये यूट्यूब पेज खोलने का क्या मकसद है। सेकंड जो मकसद है वो ये है, यस टू बी मोर फाइनेंशियली सिक्योर, लेकिन पहला मकसद यही है कि जो मेरा पैशन था मुझे उसे पूरा करना है, मुझे मेरा सपना पूरा करना है। और वो तभी हो सकता है इफ यू नो आई एम इनटू कंटेंट क्रिएशन, जहां पे देयर इज नो फिक्स टाइम। यू नो आप जब घर आए आप तब कंटेंट बना सकते हो, आपको 8-8 घंटा 10-10 घंटा जरूरी नहीं आप रोज का कमिट करो। और मुझे ऐसी ही कोई चीज करनी होगी तब जाके शायद मेरा सपना पूरा हो पाएगा। अनफॉर्चुनेटली बिजनेस माइंड नहीं है मेरा। अगर बिजनेस माइंड होता तो मैं डेफिनेटली आई वुड हैव थॉट समथिंग इन दैट जोन, बट नहीं है मेरा बिजनेस माइंड। मैंने बहुत सोचा लेकिन नहीं है मेरा बिजनेस माइंड। इवेंचुअली यही ऑप्शन बचता है। ट्रस्ट मी गाइज, लाइक व्हेन आई से दिस, आई हैव बीन अ थिएटर आर्टिस्ट। मैंने 200, 250, 300 लोगों के सामने परफॉर्म किया बहुत कॉन्फिडेंटली। मुझे कभी स्टेज फियर रहा ही नहीं। जब मैं पहली बार भी मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस कर रही थी तभी भी मुझे स्टेज फियर नहीं था। बट आई डोंट नो वाई क्रिएटिंग कॉन्टेंट इतना एंशियस किया है मुझे इस आइडिया ने कि यू आर लाइक यू आर सेलिंग योर टैलेंट, एंड यहाँ पे लोग आपको क्या धड़ से क्रिटिसाइज करते हैं और बहुत बिलो द बेल्ट जाते हैं। सो उसको लेके मुझे बहुत फियर था, बट मैंने कैसे ना कैसे अपने आप को समझाया कि ठीक है इतना लोड मत ले, तू यहाँ परमानेंटली नहीं रहने वाली उस दुनिया में, और ना ही लोग जो तुझे क्रिटिसाइज करेंगे वो लोग परमानेंटली रहेंगे। सो इट्स ओके, यू नो अगर सोचना ही है तो ऐसा कुछ सोच जो शायद तुझे हेल्प करेगा। तो इसके लिए यूट्यूब पेज बनाया है। बहुत जल्द आई विल बी क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। अब क्या मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी मुझे नहीं पता। जैसे हम में से किसी को नहीं पता, जब हम कोई काम करते हैं हम करते पूरे शिद्दत के साथ हैं, लेकिन क्या सक्सेस मिलेगी हम में से किसी को नहीं पता। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आधे से ज्यादा लोग इसीलिए हार मान जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मेहनत बहुत है लेकिन रिजल्ट भी उतने ही चांसेस है कि आपके फेवर में नहीं आएंगे। लेकिन मैंने इस तरह से अपने माइंड को ट्रेन किया है बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग के साथ कि जो आज मेरे कंट्रोल में है मैं उन पे काम करूंगी। जैसे मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में है एक और स्टेबल जॉब ढूंढना, मेरे कंट्रोल में है कंटेंट क्रिएशन बना के अपने आप को और फाइनेंशियली स्टेबल करना, मेरे कंट्रोल में है कि यू नो इफ देयर इज अ चांस दैट आई फॉलो माई पैशन, वो मुझे शायद एक विंडो खुल सकता है जहां पे मैं फिर से थिएटर ज्वाइन करूं। तो ये सब मेरे कंट्रोल में है और ये मैं करूंगी। अब सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे पता नहीं, और मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ मैं सोच भी नहीं रही हूँ, बिकॉज आई थिंक जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में एक सेकेंड भी सोचना इट्स लाइक वेस्टिंग योर टाइम, इट्स लाइक वेस्टिंग योर लाइफ। मेहनत करेंगे, जो भी अपने कंट्रोल में वो सब कुछ करेंगे,
और इसके बाद अगर आउटकम नहीं भी आया हमारे हिसाब से, तो एटलीस्ट हम खुश रहेंगे। तो आज हम हमारे सपने पूरे नहीं हुए हैं, हमारी पर्सनल लाइफ की लगी पड़ी, हमारे प्रोफेशनल लाइफ की लगी पड़ी है और हम दुखी है। कट टू 1 ईयर अगर कुछ ग्रोथ भी नहीं होती है तब भी हमारे प्रोफेशनल लाइफ की लगी पड़ी होगी, पर्सनल लाइफ की लगी पड़ी होगी, बट एटलीस्ट हम दुखी नहीं रहेंगे। मुझे इतना पता और कुछ होगा या नहीं होगा, बट ये एक चेंज जरूर होगा। But yeah, thank you so much guys for watching this video. Let's start our life once again. Let's rebuild our life once again. Let's once again give a chance to ourselves to be happy, to be content, and to be at peace.